चलते फिरते हाथ। एक और चित्र दोस्तों। पीटर ने एक जिंदगी समाप्त कर डाली, लेकिन उसका यह गुनाह मृत्यु के पश्चात भी न छिप सका, और जिसे अपने किए गए गुनाह की सजा देने आ गए चलते फिरते याद। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड रूबी के साथ लेकर अपने पुश्तैनी मकान पर आया। वह उस मकान और उसके खानदान के पास कई पीढ़ियों से था। पीटर सोचता था कभी न कभी रूबी उससे शादी करेगी, तब वह हनीमून इसी जंगल में मनाएगा। रूबी है हमारा पुश्तैनी मकान। ओह पीटर, कितना जबरदस्त और खूबसूरत है। अगर मैं इस मकान की पेंटिंग बनाऊं तो बढ़िया रहेगा। मैं रोजाना आकर इसी जगह पर बैठ कर इस पुराने मकान की तस्वीर बनाऊंगी। अब तो प्रत्येक दिन जब पीटर अपने काम से शहर चला जाता, रूबी उस पुराने मकान की पेंटिंग बनाने के लिए साइन साइप्रिन्स के पेड़ के बीच आ बैठती। मेरी यह पेंटिंग काफ़ी अच्छी बन रही है। पीटर इसे देखकर हैरान रह जाएगा और यह आर्ट गैलरी में प्रदर्शन करवा देगा। एक दिन जब रूबी उस पुराने मकान की पेंटिंग बनाने के लिए आई तो उसकी मुलाकात एक जवान प्रोफेशनल चित्रकार से हुई। उसके पास ही रहता था। हेलो, मैं इस पुराने मकान की पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि यह कोई रहता है। यह मकान मेरे दोस्त पीटर का पुश्तैनी मकान है। हम यहाँ कुछ दिन पहले आए हैं। मकान कितना प्यारा है ना? प्यारा हाँ है तो, लेकिन इससे ज़्यादा इस मकान का रहस्यमय लगता है। वाकई मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। क्या आप भी मेरे साथ मिलकर यह काम करना पसंद करेंगे? शायद आप मुझे कोई महत्वपूर्ण स्ट्रोक लगाने में मदद कर पाएं। और इस तरह दोनों चित्रकारों के बीच कामकाजी दोस्ती हो गई। ऐसी दोस्ती जिसका अंत बहुत दुखद होना था। तुम पीटर तक तुम अभी तक पीटर से नहीं मिले थे। क्यों ना आज रात मैं तुम दोनों को दोनों के लिए खाना बनाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं रूबी, पीटर से मिलना चाहूँगा। उस रात जब रूबी पीटर से माइकल के बारे में बताती है, पीटर के वेतन जाती है। रूबी ने उसे बताया कि वह उसे आज भोजन को बनाने वाली है। पीटर, माइकल तुम्हें पसंद आएगा। वह बहुत महान चित्रकार है। शायद वह तुम्हें भी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है। माइकल, इससे मिलो। ये पीटर, आपसे मिलकर खुशी हुई। हाँ, तुम्हारे लिए एक खूबसूरत खुशखबरी है। मैंने अपनी पेंटिंग आर्ट गैलरी में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं यह बात तुम्हें तब तक नहीं बताना चाहती थी जब तक पूरी पेंट पेंटिंग न हो जाए। माइकल मेरी मदद कर सकता है देता है। रूबी की योग्यता के बारे में आपका क्या विचार है माइकल? मैंने शुरुआती दौर में किसी को इतनी अच्छी चित्रकारी करते नहीं देखा। जब यह चित्रकारी करती है तो ऐसा लगता है जैसे इसकी आजीवित हो गई है, इसके जैसे उसकी आत्मा इसके हाथों में आ गई हो। दोनों एक दूसरे कितनी तारीफ कर रहे हो, प्रभावित हैं एक दूसरे से। अगले दिन पीटर अपने ऑफिस में काम न हो उसका संदेह के कीड़े उसके दिमाग में कुलबुलाने लगे। ओह, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे की बात करते हैं, जिस तरीके से दोनों एक दूसरे को देखकर खुश होते हैं, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो सोचता हूँ रूबी मुझसे प्यार करती है। और फिर जल्दी पीटर दोपहर को जल्दी घर वापस आ गया। आज गर्मी है, चलो थोड़ा शरबत हो जाए। हाँ रूबी, एक बात और, माइकल अपना काफ़ी वक्त यहाँ बिताता है
क्यों ठीक कहा ना? वह तो केवल मेरी पेंटिंग बनाने में सहायता कर रहा है। मेरे हाथ पहले से काफ़ी सुधर गए हैं। तुम दोनों आजकल ज़्यादा घुल मिल रहे हो, कुछ गड़बड़ जरूर है। पीटर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। तुम अच्छी तरह समझ रही हो मेरा मतलब। मैंने तुमसे कहा ना कि वह केवल चित्रकारी में मदद करता है। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जैसे ही रूबी गिरी, उसका सिर पार्च की पथरीली जमीन से टकराया, उसके शरीर कांपा और उसके होठ फड़फड़ाए और उसके बाद वह शांत हो गया। ये मैं क्या कर डाला? ये क्या कर डाला? मैंने उसे मार डाला। मैं खूनी हूँ। मुझे उसे बचाने का एक उपाय करना चाहिए। उसकी बॉडी से छुटकारा पाना होगा। सूझ गया, उसकी लाश को गायब कर देना चाहिए। अपने इस अपराध को छिपाने के लिए रास्ता तलाश लिया पीटर ने, और कबाड़ खाने से पुराना ड्रम ट्रंक निकाला और उसमें लाश धड़ को उसमें डाल दिया। अब इसके आसपास पुराना काट कबाड़ डाल देता हूँ, बाकी काम धूल और मकड़ियाँ कर देंगी। टांगे में कोयले की भट्टी में डाल दी देता हूँ। हाथ इस पुराने फ्रिज में, कोई सपने में भी नहीं सोच पाएगा कि लाश है। और फिर आधी रात को रूबी के सिर दबाने के लिए पीटर हवेली के पिछवाड़े में गड्ढा खोदने लगा। अगले दिन पीटर ऑफिस जाने का दिल नहीं किया। वह रूबी के द्वारा बनाए जा रहे चित्र के आगे खड़ा उसे निहार रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन हो सकता है? मुझे अपने ऊपर संयम रखना होगा। गुड इवनिंग पीटर, क्या रूबी यहाँ आई थी? हाँ हाँ, वह पिछली रात आई तो थी, लेकिन जल्दी ही चली गई। वह कह रही थी वह अपनी बहन को देखने जा रही है, जो अचानक बीमार हो गई थी। ओह, यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। कितने दुख की बात है कि वह अपनी पेंटिंग समय पर पूरी नहीं कर पाई। अगर वह प्रदर्शनी में पेंटिंग लगाती तो जरूर पुरस्कार जीतती। इस बीच रूबी के कई मित्र रूबी को पूछते हुए पीटर के घर आते, लेकिन पीटर सभी को एक ही जवाब देता। रूबी की बहन बहन बीमार हो गई, लगता है कुछ दिन के लिए चली गई है। वो माफ़ करना, दोपहर को हमें कभी जरूरी काम से जाना है। इस तरह कई दिन बीत गए। उस रात मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में रह रहकर बिजली चमक रही थी। अचानक पीटर के मकान के पास जोरदार बिजली चमकी और इसके साथ लाइट चली गई। काश, क्या बकवास है, लाइट को भी अभी जाना था, मोमबत्ती जलानी होगी। ये तूफान मेरे अंदर का तूफान मचा रहा है। मुझे कुछ पढ़ना चाहिए। अचानक पीटर कुर्सी से उछल पड़ा। कमरे के कोने में चरमराती चीखती आवाज उसका खून जमा दिया। ये क्या भला है? पीटर मोमबत्ती हाथ में लेकर कोने की तरफ देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसका खून जम कर रह गया। रूबी के हाथ अपनी उंगलियों के सहारे चलते हुए जैसे वे जिंदा हों। नहीं, ये सब धोखा है, किसी की चालबाजी है। उसकी आंख डर के मारे मोर फड़फड़ा उठी। वह हाथों को पीछे पकड़ने के लिए भागा, लेकिन उसकी पहुंच से बाहर थे। चूहे की तरह भाग गए। वे भाग रहे हैं। होना हुआ है दृष्टि भ्रम, मेरे डर की वजह से है। मुझे पुराने फ्रिज में जाकर देखना चाहिए कि हाथ अभी वहां है या नहीं। पीटर फ्रिज को खोलकर अंदर झांका। डर के मारे उसकी जान निकल गई। रूबी के हाथ गायब है। अपने स्टडी रूम में वापस आ गया और यह सोचकर उसके साथ क्या घटने वाली है, यह कांप उठा। बिजली जा चुकी है, फ्रिज खाली है। रूबी के हाथ, वह खूबसूरत हाथ जो कलम करता से भरपूर थे, जिंदा हो उठे। यह सब एक भयानक सपने के समान। मुझे क्या करना चाहिए? जब उसकी नींद उड़ चुकी थी, वह अपनी आराम कुर्सी पर सर गया। उसका दिमाग तरह तरह के विचार चरमराने लगे। तभी खिड़की पर खटखटाने की आवाज सुनकर वह चौंका।
कोई भी नहीं, मुझे पक्का यकीन है मैंने खटखटाने की आवाज़ सुनी है। फिर हाथों की उंगलियां में मट्टी लगी। ऐसा लगता है जैसे उसे पिछवाड़ पिछवाड़ा खोदा है वो। ओह, वे अंदर आ रहे हैं। ये सब नहीं देख सकता। पीटर अपने आप को रोक नहीं पाया। जल्दी उसने उस जगह को खोद डाला जहां रूबी का सिर दबा था, लेकिन वहां सिवाय एक गड्ढा, खाली गड्ढे के कुछ नहीं मिला। उसका सिर गायब है। इससे पहले कि वे हाथ मुझे नुकसान पहुंचाना ते, मैं उन हाथों को नष्ट कर दूंगा। अपनी रिवॉल्वर की गोलियां भरने के पश्चात पीटर रूबी की पेंटिंग की तरफ घुमा, आश्चर्य से भर उठा। पेंटिंग में किसी के काम किया है। ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग पूरी कर रहा है। कहीं यह काम रूबी के उन हाथों का तो नहीं? ये काम ऐसा लग रहा है जैसे कोई परछत्ती से फर्श पर चल रहा है। परछत्ती पर हाथ है, वही है। धाएं, लेकिन गोली से बच गई। फर्श में भागते सीढ़ियों से नीचे उतर गई। इतने पास से कभी मेरा निशाना नहीं चूका। हत्यारा पीटर घबरा कर खड़ा था। तभी उसे दरवाजे पर आवाज सुनकर चौंक उठा। आवाज ऐसी थी जैसे आकाश बोल रहा था, और गूंजती हुई पीटर की आत्मा तक थर्रा उठी। तुमने मुझे क्यों मारो तुमने उसे क्यों मारोगे पीटर, जो पहले ही मर चुका है? ट्रक का ताला भी टूटा पड़ा है और रूबी का धड़ भी गायब है। तो उन हाथों को पकड़ लूंगा और उन्हें चूहे पकड़ने वाली चूहेदानी में फंसा दूंगा। अर्ध पगलाया हत्यारे हर समय दरवाजे और चूहेदानी लगा दी। यह तरकीब काम कर जाएगी। पीटर शांति से इंतजार करने लगा। दिन बीते जा रहे थे। प्रत्येक शाम जब वह पेंटिंग की तरफ देखता तो वह पहले से ज्यादा बनी लगती, लेकिन निश्चित था कि सिर दी वह उन हाथों को पकड़ लेगा। क्लिक की आवाज। लगता है आज चूहेदानी में फंस गए। एक हाथ फंस गया है। पीटर हाथ को पकड़ने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जो आजाद था वह फंसे हुए हाथ को आजाद कर दिया। रुक जाओ, वे फिर मुझसे बचकर भाग जाना चाहते हैं। अब तो पीटर बहुत ज्यादा बौखला गया। जब वह बिस्तर से घुसा तो नींद उसे कोसों दूर थी। पूरी रात हाथों के चलने का शोर सुनता रहा। वे अब छत पर है नहीं, अब स्टोर में नहीं। सारी रात वह सो नहीं सका। सवेरे अध सोए हत्यारे ने स्टडी रूम का दरवाजा खोलकर बौखला गया। पेंटिंग गायब है, और पिछली रात तो वह यहीं थी। अचानक ही खूनी घर की शांति दरवाजे पीटने से भंग हो गई। एक मिनट, जरा रुको, मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना होगा। बड़ी सावधानी से उसने दरवाजा खोला। अपने सामने खड़े तीन व्यक्तियों को देखकर उसके चेहरे पर रंग उड़ गई। माइकल और पुलिस, आइए आइए। माफ कीजिए मिस्टर पीटर, ये महोदय हमारे पास एक पेंटिंग लेकर आए। आशा है आप इसे पहचान लोगे। ओह हाँ, ये पेंटिंग एक जवान स्त्री से संबंधित है। वह इसे यहाँ छोड़ गई और अपनी बीमार बहन को देखने गई। यह पेंटिंग आज अपने बरामदे में पड़ी मिली। मिस्टर पीटर, इसे गौर से देखो। चित्र अब पूरा हो चुका है, और सरप्राइज, इन पेड़ों के बीच में लाश पड़ी है। आशा है इस लाश को अच्छी तरह पहचानते हो। आशा है तुम्हें कोई इतराज नहीं होगा हम उन पेड़ों के नीचे खोदें तो? मुझे भला क्या इतराज हो सकता है, शौक से खोदो। गहरा खोदने की क्या जरूरत है? तुम्हें यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। रुको, मेरा फावड़ा किसी चीज से टकरा है। धीरे धीरे सावधानी से गड्ढा की मिट्टी हटाता चला गया। सभी की आंखें आश्चर्य से फट गई। वहां एक औरत का शरीर मौजूद था,
सिर अलग, धड़ अलग अलग, टांगे अलग और हाथ अलग। ओह, ये क्या, रूबी की लाश? नहीं, नहीं, मैं इसे नहीं देख सकता। ओह, कितना भयानक दृश्य है, तुमने इसके सजा मिलेगी। सारा शरीर गल गया, केवल हाथ अभी भी ताजे एवं स्वस्थ दिख रहे हैं, जैसे वे जिंदा हों। और माइकल को इस अनोखे सत्य को जानना था कि रूबी के हाथ क्यों जीवित थे। वह अपने होठों में बुदबुदा उठा। मैं हमेशा कहता था उसके हाथ में जैसे जान है। वाकई यह बात सत्य थी, और आत्मा उसके हाथों में थी। समाप्त दोस्तों।